हेलो फ्रेंड्स, दैनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2021, नोबेल पुरस्कार 2020, आईफा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड और जो भी है मतलब कि यहाँ पर ढेर सारे जो अवार्ड होते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिला है यह मिला है डेविड जूलियस यूएसए को और अर्देम पटापाउटियन लेबनान को। इनको किस लिए मिला गया है? तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज हेतु। नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, स्यूकुरो मानेबे जापान को, क्लाउस हेसलमैन जर्मनी को और जियोर्जियो पारिसी इटली को। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, स्यूकुरो मानेबे जापान को, क्लाउस हेसलमैन जर्मनी को, जियोर्जियो पारसी इटली को। और इनको किस लिए दिया गया है यह भी देखना जरूरी है। तो देख लेते हैं। तो पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए, परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक में विकार की खोज के लिए इनको दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब देखते हैं फ्रेंड हम रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। उससे पहले जिन भी बच्चों को इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहीं से आपको इसका पीडीएफ जो है वह मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं रसायन के क्षेत्र में। यह मिला बेंजामिन लिस्ट जर्मनी को, डेविड WC मैकमिलन यूके को। तो यह किस लिए दिया गया है? असममित ऑर्गेनो कैटेलिसिस के विकास के लिए। तो असममित ऑर्गेनो कैटेलिसिस के विकास के लिए जो है यह दिया गया है। तो रसायन के क्षेत्र में 2 लोग कौन कौन है? बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड WC मैकमिलन यूके को। नेक्स्ट है शांति का जो नोबेल पुरस्कार है यह मिला है मारिया रेसा फिलीपींस को और दमित्री मुरातो रूस को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए जो है यह दिया गया है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2 लोग हैं, मारिया रेसा फिलीपींस और दमित्री मुरातो रूस को। अब देखते हैं हम यहाँ पर अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है डेविड कार्ड को, जो कि कनाडाई अमेरिकी है। नेक्स्ट है जोशुआ डी एग्रिस्ट, यह है यूएसए के। और नेक्स्ट है डुइंडो W इम्बेंस, यह है नीदरलैंड के। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है और ये किस लिए दिया गया है? श्रम अर्थशास्त्र में योगदान हेतु, कारणी संबंधों के विश्लेषण के उनके पद्धतिगत योगदान हेतु जो है यह दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया गया है एक बार फिर से देखेंगे, डेविड कार्ड जो कि कनाडाई अमेरिकी है, जोशुआ डी एग्रिस्ट और ये यूएसए के हैं, और डुइंडो W इम्बेंस यह कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रज़ाक गुनराह को और यह तंजानिया के उपन्यासकार है और इनका प्रमुख उपन्यासकार है पैराडाइस। ठीक है, तो इनको किस लिए दिया गया है यह भी देख लेते हैं। उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपनी अडिग और करुणामयी पैठ के लिए जो है यह दिया गया है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब। तो यह है प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड के 70वें संस्करण में पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। भारतीय अमेरिकी श्रीसैनी दूसरे और कोटे डी आइवर की ओलिविया यस तीसरे स्थान पर रही। तो याद रखिएगा कि मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब है यह जीता है प्यूर्टो रिको में आयोजित हुआ था और यह जीता है किसने? पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का ने। तो याद रखिएगा 70वां संस्करण था और कैरोलिना ब्लावस्का ने जीता है और यह पोलैंड देश की है। और भारत की श्रीसैनी जो थी यह दूसरे नंबर पर रही। अब बढ़ते हैं आगे मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब। तो 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का खिताब भारत की हरनाज सिंधु ने जीता है। पराग्वे की नदिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसावाने तीसरे स्थान पर रही। तो याद रखिएगा यह मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज सिंधु ने जीता है और यह कौन से नंबर की थी? तो 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे भारत रत्न 2019।
तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाजसेवी नानाजी देशमुख को वर्ष 2019 का भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे है वर्ष 2019-22 की सौंदर्य प्रतियोगिताएं। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 जो है यह जीता है खुशी पटेल ने, और यह कहाँ की है? यूके की। नेक्स्ट है मिसेज वर्ल्ड 2022, तो यह जीता है साइलिन फोर्ड ने, और यह कहाँ की है? अमेरिका की। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021, तो यह जीता है श्री सैनी ने, और यह भारतीय अमेरिकी है। नेक्स्ट है मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब, तो यह जीता है रसीम माधुरी बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब, यह जीता है डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। तो याद रखिएगा, डॉक्टर अक्षता प्रभु ने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता है। आगे है मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब, यह जीता है वैदेही डोंगरे ने, और यह कहाँ की? मिशिगन की। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब, तो यह जीता है एंड्रिया मेजा ने, यह मेक्सिको की है। नेक्स्ट है मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब, तो एडलिन कैस्टिलिनो ने जीता है, और यह कर्नाटक की है। तो मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब एडलिन कैस्टिलिनो ने जीता है, और यह कर्नाटक की है। नेक्स्ट है मिस ऑस्ट्रेलिया 2020, यह जीता है मारिया थट्टिल ने। नेक्स्ट है मिस डीवा 2019, तो मिस डीवा 2019 का खिताब जो है यह जीता है वर्तिका सिंह, और यह लखनऊ की है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब, तो यह जीता है साइने सोनी ने, और यह कहाँ की है? दिल्ली की। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2019, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है टोनी एनसिंग, और यह थी जमैका की। बढ़ते आगे। आगे है मिस यूनिवर्स 2020, तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने, और कहाँ की है? मैक्सिको की। याद रखिएगा। अब 2020 के कुछ नोबल शांति पुरस्कार हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो यह जीता है माइकल ह्यूटन ने, और यह ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट है हार्वे जे आल्टर, यह कहाँ के? अमेरिका के। नेक्स्ट है चार्ल्स एम आइस, यह भी अमेरिका के है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था, माइकल ह्यूटन को, हार्वे जे आल्टर को, और चार्ल्स एम राइस को। यह एक माइकल ह्यूटन ब्रिटेन के है, बाकी ये दोनों कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और इनको किस लिए मिला? तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। तीनों लोगों को किस लिए मिला है? तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया था। याद रखिएगा। बढ़ते आगे। आगे है भौतिकी। भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है 2020 का नोबेल पुरस्कार। पहला है यहाँ पर रोजर पेनरोज, यह ब्रिटेन के हैं। फिर है हेनराल्ड गेंजेल, यह जर्मनी के हैं। और तीसरा है एंड्रिया घेज, यह कहाँ के हैं? तो अमेरिका के। तो याद रखिएगा, रोजर पेनरोज ब्रिटेन के, हेनराल्ड गेंजेल जर्मनी के, एंड्रिया घेज अमेरिका की है। और इनको किस लिए मिला है? तो ब्लैक होल का संगठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान हेतु ये जो है यह भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है 2020 का नोबेल पुरस्कार। पहला है मैनुअल चौपियर, यह फ्रांस के हैं। और दूसरा है जेनिफर ए डोडना, यूएसए के। तो मैनुअल चार्पियर जो है यह फ्रांस के हैं, और दूसरा है जेनिफर ए डोडना, यह कहाँ के हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे यूएसए के। और इनको किस लिए मिला है? तो जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि प्रकाश के लिए मिला है। तो रसायन में मिला है 2 लोगों को, इमैनुअल चार्पियर फ्रांस के, जेनिफर ए डोडना यूएसए के। और इनको मिला है जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास के लिए। आइए बढ़ते आगे। आगे है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, और यह यूएसए की एजेंसी है। और इनको किस लिए दिया गया है? तो यह भी देख लेते हैं। तो यह दिया गया है भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए। इसने 10 करोड़ लोगों की मदद की। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, पाल आर मिलीग्राम, यूएसए के है यह। और नेक्स्ट है रॉबर्ट बी विल्सन, यह कहाँ के? यूएसए के। तो दोनों कहाँ के हो जाएंगे? यूएसए के। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर नोबेल पुरस्कार पूछे तो वह दोनों जो है यूएसए के हैं। और मिला है इनको पाल आर मिलीग्राम को पहला, और दूसरा को मिला है रॉबर्ट बी विल्सन को। और इनको किस लिए मिला है? नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए। अब देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 2020 का मिला है लुईस ग्लुक को। किसको मिला है? लुईस ग्लुक को। और यह अमेरिकी कवियत्री है।
क्यों दिया गया है? तो शानदार काव्य शैली के लिए जो वैश्विक पहचान दिलाती है। तो याद रखिएगा, शानदार काव्य शैली के लिए जो वैश्विक पहचान दिलाती है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। हम आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जो भी बच्चे यहाँ पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि स्पीडी करंट अफेयर्स का जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक प्राप्त होते रहें। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में। तो यहाँ पर है अंग्रेजी का मिला है नमिता गोखले को और इनका उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। नेक्स्ट है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का मिला है दया प्रकाश सिन्हा को और इनका नाटक है सम्राट अशोक। नेक्स्ट है पंजाबी खालिद हुसैन, तो पंजाबी में मिला है खालिद हुसैन को और इनकी कहानी संग्रह है सुल्ला द सालन, ठीक है, तो सुल्लान द सालन के लिए। नेक्स्ट है संस्कृत में मिला है विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को और इनकी कविता है श्रीजति शंखनादम किल, याद रखिएगा, श्रीजति शंखनादम किल के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। हम आगे है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021, तो याद रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जीव विज्ञान में मिला है डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान में डॉक्टर कनिष बिस्वा और डॉक्टर टी गोविंद राजू को। नेक्स्ट है पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान में, तो यह मिला है 2 लोगों को, पहला है नहीं एक ही लोगों को मिला है डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को। तो पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान में मिला है डॉक्टर विनय सैकिया को। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग विज्ञान, इसमें मिला है डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को। नेक्स्ट है गणित विज्ञान, इसमें मिला है डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर सांकेत सौरभ को। नेक्स्ट है औषधि विज्ञान, इसमें मिला है डॉक्टर जीमन पन्नियक्कल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान, इसमें मिला है डॉक्टर कनक साहा को। तो याद रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में भौतिक के क्षेत्र में मिला डॉक्टर कनक साहा को। आइए अब देखते हैं हम रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021। तो सबसे पहला है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, यह बांग्लादेश के हैं और वैक्सीन वैज्ञानिक है, तो इनको वैक्सीन वैज्ञानिक है इसीलिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है डॉक्टर फिरदौसी कादरी को। नेक्स्ट है मोहम्मद अहमद साकिब, यह पाकिस्तान के हैं और इन्होंने क्या किया है माइक्रो फाइनेंस अग्रणी। नेक्स्ट है रॉबर्टो बैलोन, यह दक्षिण फिलीपींस के हैं और एक मछुआरा एवं यह पर्यावरणविद है। कौन है? एक मछुआरा एवं पर्यावरणविद। नेक्स्ट है स्टीव मुंशी, यह अमेरिका के हैं, एक मानवतावादी। नेक्स्ट है वाचडॉग, तो वाचडॉग इंडोनेशिया के हैं और पत्रकारिता संबंधित एक प्रोडक्शन हाउस है इनका। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 5 लोगों को दिया गया है। पहला है डॉक्टर फिरदौसी कादरी को और यह बांग्लादेश के हैं, वैक्सीन वैज्ञानिक। नेक्स्ट है मोहम्मद अहमद साकिब को, यह पाकिस्तान के हैं, माइक्रो फाइनेंस अग्रणी के लिए दिया गया है इनको। और नेक्स्ट है रॉबर्टो बैलोन, यह दक्षिण फिलीपींस के हैं, एक मछुआरा एवं पर्यावरणविद है, इसीलिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट है स्टीव मुंशी, यह अमेरिका के हैं और एक मानवतावादी है। नेक्स्ट है वाचडॉग, यह इंडोनेशिया के हैं, यह पत्रकारिता संबंधित एक प्रोडक्शन हाउस है इनका। अब बढ़ते हैं हम आगे है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। तो पहला है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम, इनको 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में कौन सी रही है? मरक्कर। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, तो यह रही है छिछोरे, निर्देशक है इनके श्रीराम राघवन। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो यह है मनोज वाजपेयी, भोसले एवं धनुष असुरन के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये कंगना रनौत को मिला है फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, यह संजय पूरन सिंह चौहान और 72 हैरून के लिए दिया गया है। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मनोज वाजपेयी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कंगना रनौत और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है संजय पूरन सिंह चौहान, याद रखिएगा। आगे है 75वां कान फिल्म पुरस्कार 2022। तो इसमें है पाम डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो यह है सोंग कांग हो, जो कोरियाई फिल्म ब्रोकर है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो यह है जार अमीर इब्राहमी, यह ईरानी फिल्म होली स्पाइडर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पार्क चान वुक
कोरियाई फिल्म डिसीजन टू लिव भारतीय ज्यूरी सदस्य दीपिका पादुकोण। तो याद रखिएगा भारतीय ज्यूरी सदस्य जो है ये दीपिका पादुकोण है। आइए बढ़ते आगे है 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022। यह इसमें है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, निर्देशक है इसके सियान हेल्डर। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, यह इसमें जैन कैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन द आइज ऑफ टेमी येज के लिए। अब देखेंगे हम 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022। तो देखेंगे 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022 के बारे में। तो एल्बम ऑफ द ईयर, तो यह है वी आर जॉन बेस्टिट्स। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, लीव द डोर ओपन, ब्रूनो मार्स एंडरसन पाक। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ द ईयर, तो यह है सिल्क सोनिक, लीव द डोर ओपन के लिए ही। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग, तो यह है जेल, कान्ये वेस्ट फीचरिंग जॉय जेड। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ देशगीत, तो दे आर कॉलिंग मी होम। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022 का जो आया है, एल्बम ऑफ द ईयर मिला है वी आर को। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, लीव द डोर ओपन को। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है सिल्क सोनिक को। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग मिला है जेल को मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ देशगीत है दे आर कॉलिंग सी होम। आइए बढ़ते हैं आगे 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। तो 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 जो है यह है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसमें थप्पड़ रही है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे ओम राउत, फिल्म इनकी तानाजी के लिए। तो हम पढ़ रहे हैं 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के बारे में। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है थप्पड़ और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है ओम राउत और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है यह है इरफान खान। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो यह है तापसी पन्नू, फिल्म इनकी थप्पड़ के लिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जिनको भी थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा हो तो वह अपने यूट्यूब चैनल से जो है अपनी जो गति है उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं और जिनको धीरे लग रहा होगा वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वह आपके ऊपर है। आइए बढ़ते हैं आगे 75वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो यह रहा है जैन कैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ रहे और किंग रिचर्ड। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो यह रही है जोआन स्कैनलॉन आफ्टर लव के लिए। तो आफ्टर लव के लिए रही है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआन स्कैनलॉन। आइए बढ़ते हैं आगे, अब देखेंगे हम पुलित्जर पुरस्कार 2022 के बारे में। तो राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारी। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक रिपोर्ट के लिए मिला क्वांटा पत्रकारिता के कर्मचारी को। नेक्स्ट है स्थानीय रिपोर्ट, इसके लिए मिला मेडिसन हॉपकिंस एवं सेल्सिया रेयस को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारी के लिए। नेक्स्ट है ऑडियो रिपोर्टिंग फ्यूचुरो मीडिया एवं PRX के कर्मचारी के लिए। नेक्स्ट है ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग मियामी हेराल्ड के कर्मचारी को मिला है। नेक्स्ट है फीचर फोटोग्राफी अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी एवं यह क्या है, चारों भारतीय है। फीचर फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में, फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो मिला है यह मिला, एक बार फिर से देखेंगे, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी, यह 4 भारतीयों को दिया गया है फीचर फोटोग्राफी अवार्ड। अब देखेंगे हम यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। तो 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। इनमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 जो है पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की, जिनमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 जो है पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। तो पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। सुश्री प्रभा अत्रे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और यह महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट है श्री राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत, इनको मिला है सिविल सेवा, यह उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट है श्री कल्याण सिंह,
इनको मरणोपरांत दिया गया। पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश के है ये। तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिला है, यह 4 लोगों को मिला है। सुश्री प्रभा अत्रे, श्री राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह। पद्म विभूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है, बस इतना याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है पद्मश्री जो है 107 व्यक्तियों को दिया गया है पद्मश्री। आगे है 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022। आइए इसे देखते हैं। बेस्ट फिल्म ड्रामा यह मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए निकोल किडमैन बीइंग द रिकार्डोस के लिए। बेस्ट एक्टर है ड्रामा में विल स्मिथ किंग रिचर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर बेस्ट एक्टर संगीत हास्य के लिए एंड्रयू गारफील्ड टिक टिक बूम के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। तो बेस्ट डायरेक्टर में जो मिला है जैन कैंपियन को मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट फिल्म संगीत हास्य, यह मिला है राहेल जिगलर पश्चिमी साइड स्टोरी के लिए। तो राहेल जिगलर को मिला है बेस्ट फिल्म संगीत हास्य का पुरस्कार और 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 था। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यह जो क्लास है रिवीजन के थ्रू है, तो यह मत सोचिएगा कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका पीडीएफ जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड या फिर अपलोड या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं हम आगे वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरुष कास्टर्न वारहोम, यह नॉर्वे के हैं, इनको मिला है। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में मिला है कास्टर्न वारहोम को। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार, तो यह मिला एलेन थॉम्पसन हेरा को, यह है जमैका की। नेक्स्ट है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार, तो यह अंजू बाबी जॉर्ज, यह कहाँ की है, भारत की। नेक्स्ट है प्रेरणा पुरस्कार, तो मुताज बरसीम कतर की है और जियान मार्को इटली की को मिला है प्रेरणा पुरस्कार। आइए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 गोवा। तो आइए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है यह अभी कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 जो है यह गोवा में मनाया गया था। तो इसके बारे में देखते हैं। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म, तो यह मिला है रिंग वाटरिंग को और जापानी फिल्म है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिल्वर पीकॉक, तो यह मिला है जे भिकुलाल जोशी, यह गोदावरी के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यह रही है एंजेला मोलिना चार्टोल के लिए। नेक्स्ट है चार्लोट के लिए मिला है। नेक्स्ट है फोक्स देश, यह रहे ब्रिक्स के ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो फोक्स देश जो रहे हैं, फोक्स देश यह ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका रहे हैं। नेक्स्ट है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, तो यह मिला प्रसून जोशी को। नेक्स्ट है ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार, तो लिंगुई द सेक्रेड ब्रांड के लिए। आइए देखते हैं आईफा अवार्ड 2022। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसमें शेरशाह, निर्देशक है विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो विक्की कौशल, फिल्म है सरदार उधम के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, इनकी फिल्म है मिमी के लिए, निर्देशक रहे हैं विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। तो आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी और निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। आगे ICC अवार्ड 2021। तो ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, यह कहाँ के, पाकिस्तान के। नेक्स्ट है ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो यह है स्मृति मंधाना, यह कहाँ की है, भारत की। नेक्स्ट है ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यह मिला बाबर आजम, पाकिस्तान को। नेक्स्ट है ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यह मिला है लिजेल ली, यह कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट है ICC मेंस T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ICC मेंस T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यह मिला है मोहम्मद रिजवान, यह कहाँ के, पाकिस्तान के। नेक्स्ट है ICC महिला T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यह मिला है टेमी ब्यूमोट को, यह कहाँ के, इंग्लैंड की। आइए बढ़ते हैं आगे है 22वां लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022। नेक्स्ट यह है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, तो यह मिला है मैक्स वेस्टप्पन को, यह कहाँ के, बेल्जियम के, ठीक है। नेक्स्ट है
स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो यह मिला एलेन थॉम्पसन हेरा को। यह कहाँ की है? जमैका की। तो स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है मैक्स वेस्टेपन को और यह बेल्जियम के है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्पसन हेरा को मिला है और यह है जमैका की। बढ़ते हैं आगे। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021, तो यह मिला है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और यह पोलैंड के हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी, यह है एलेक्सिया पुटेलस, यह है स्पेन की। नेक्स्ट है फीफा प्लेयर अवार्ड, यह मिला है फुटबॉल टीम डेनमार्क एवं चिकित्सा कर्मचारी को। अब देखते हैं कुछ आगे महत्वपूर्ण। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021-22 का, तो मंथ का अवार्ड जो मिला है 2022 का मई मंथ का, यह मिला एंजेलो मैथ्यू को और यह कहाँ के? श्रीलंका के पुरुष। और महिला में मिला तुब्बा हसन को, यह पाकिस्तान की है। और अप्रैल मंथ का मिला है 2022 का केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के हैं और महिला में मिला एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है मार्च महीने 2022 का बाबर आजम पाकिस्तान को मिला है और महिला में मिला है राचेल हेंस ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है फरवरी 2022 का श्रेयस अय्यर भारत को और अमेलिया केर न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किंगन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका को और हीथर नाइट महिला में इंग्लैंड को। दिसंबर 2021 में मिला था एजाज पटेल न्यूजीलैंड को और महिला का रिक्त स्थान था। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर प्रथम किसको मिला था 2021 में? ऋषभ पंत को दिया गया था और महिला में शबनीम इस्माइल को दिया गया था। शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका को दिया गया था। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था और हेली मैथ्यूज वेस्टइंडीज महिला को। यह क्लास हुई फ्रेंड आज आपकी पूरी। जो पूरे पुरस्कार सम्मान है पदक जो भी है, मतलब जितने भी जो भी होता है वह सारे के सारे यहाँ पर कवर करा दिए गए हैं। और इसके आगे का जो पार्ट है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर जाइएगा, उसे भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा क्योंकि लगभग उसमें भी 150 से 200 जो है वह अवार्ड है और उसमें भी सारी की सारी मतलब पूरी की पूरी जो है वह लिस्ट है। तो इसमें आधे कवर हो गए और आधे उसमें हो गए, ठीक है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें फिल्म पुरस्कार जुड़े थे, साहित्य पुरस्कार जुड़े थे, पद्म भूषण पद्म विभूषण और जो भी भारत रत्न प्राप्त थे और अर्थशास्त्र के पुरस्कार वह सारे के सारे यहाँ पर कवर हो गए क्योंकि यह इम्पोर्टेंट था, इसीलिए यह बनाया गया है। और इसके बाद का जो था वह वेरी इंपॉर्टेंट है, वह भी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइएगा और उसे भी ज़रूर देखिएगा। वह क्लास का नाम है पुरस्कार सम्मान और पदक और इसका भी नाम हम ऐसे ही कुछ रखेंगे, पुरस्कार सम्मान या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है, फिल्म के क्षेत्र में दिया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि यह क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर जो भी बच्चे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं स्पीडी करंट अफेयर्स मंथली जो अपडेट होकर आती है उसमें से जो भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और जिन भी बच्चों को इसका PDF चाहिए तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे हम टेलीग्राम का, वहां पर जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारे के सारे जो भी वीडियो रहेंगे उसके PDF जो है प्राप्त होते रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।